झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिम मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। पहली वाली लाइन का मतलब तो समझ गए हो। दूसरी वाली लाइन का मतलब है बहुत मीठा वो बोलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मोर बोलता है, बहुत मीठा, परंतु जहरीले से जहरीले सांपों का वो भक्षण करता है। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपनी तिरछी नज़र से। दिनांक 18 मार्च 2021 एक रजिस्ट्री की जाती है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर। गाटा संख्या 243, 244 और 246। अगर सर्किल रेट के हिसाब से उस जमीन की मालियत देखी जाए तो वो मालियत होती है 5 करोड़ 80 लाख रुपए में। पर कुसुम पाठक और हरीश पाठक उस जमीन का बैनामा यानी कि रजिस्ट्री करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर 2 करोड़ रुपए में। सस्ते में खरीद लिया, कौनों को कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है 7:15। अब वही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी उसी जमीन को गाटा संख्या 243, 244 और 246 मालियत 5 करोड़ 80 लाख राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को 18.5 करोड़ रुपए में बेचते हैं। लेकिन एक बात और दोनों में कॉमन है, क्या कि दोनों में गवाह जो हैं वो हैं मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा जी। अब एक बात और सामने आई यार, सामने क्या आई, सोचने वाली बात है। जरा खुद ही अपने दिमाग पर, छोटे से दिमाग पर बड़ा सा जोर डाल के सोचो कि 2 करोड़ रुपए की जमीन 5 मिनट के बाद में 18 करोड़ रुपए की, 18.5 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो यार कौनो आदमी हो, एक बार सोचिए जरूर कि ऐसा क्या हुआ 5 मिनट में कि 18.5 करोड़ रुपए में जमीन हो गई। और अगर हम होते तो हम तो डायरेक्ट पार्टी बेचते हैं यार, सीधे 18.5 करोड़ हमें मिलते। कोनो चूतिया ही हुई है जो पहले किसी और को दिया और वो 5 मिनट बाद किसी और को दे दे 18.5 करोड़ में। लेकिन इस सारे मुद्दे को सुसज्जित करके विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स सामने लेके आते आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे। आपने देखा तो होगा ही, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पूरे घटनाक्रम को सबके सामने रखा। देखा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं, और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में। बात का है, मजेदार बात यह है कि जब बीजेपी वाले कहा था कि यार राम मंदिर का निर्माण माननीय श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हो सकता रहा, और अगर नरेंद्र मोदी ना आते और योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में ना होता तो राम मंदिर अभय न बनता। तो सारे विपक्षी एकजुट होकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है, बात तो ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज से पहले काहे नहीं आ रहा है। सोचे वाली कि ये आम आदमी पार्टी वाले तो चलो ठीक है, इनको जहां पैसा दिख जाता है वहीं इनको घोटाला भी दिख जाता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के पवन पांडे जी जब कार सेवक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो आप के नेताजी थे ना जो उन पे गोली चलवाए थे, आज आप उसी राम मंदिर के घोटाले को सामने ला रहे हो। तो जनता और राम भक्त कोई दिमाग से कुंद तो है नहीं, समझ रहे हो। पूरे खेल में एक बात सामने आती है,
कुछ 2 दिन के बाद कुछ और डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, तो पता चलता है कि उस ज़मीन की रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आज से 10 साल पहले 4 मार्च 2011 को कर दिया था कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने। फिर उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का रिन्यूअल कराया जाता है 4 मार्च 2015 को और 7 अगस्त 2019 को। ये बात पेपर्स के माध्यम से सामने आती हैं। राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट इस बात को सामने लाता है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को सामने लाती है। खैर, ये सब तो राजकाज है, चला गलत है। और एक बात, ये जो ज़मीन है अयोध्या में है और सरकार ने कहा कि अयोध्या में अगर सरकार कोई ज़मीन को एक्वायर कर रही है, कब्जे में ले रही है, तो सरकार उस ज़मीन का सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना पैसा देगी। अब जब सरकार उस ज़मीन का 4 गुना पैसा देती तो 5 करोड़ 80 लाख की मालियत वाली ज़मीन हो जाती 24 करोड़ में। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने तब भी 18.5 करोड़ रुपए में उस ज़मीन को खरीदा है। हमको तो यार नहीं लगता इसमें कुछ बेईमानी या कोई घोटाला, लेकिन इनको लगता है तो इनको भी जवाब मिल चुका है और बचा खुचा भी जवाब दिया जाएगा। तो एक बात और हम बता दें इन सारे विपक्षियों को कि ये जो राम भक्त है ना, ये जब भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर बनाने के लिए भारत में और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा सकते हैं, तो इतनी बड़ी दिल्ली में आपकी सरकार गिरा भी सकते हैं। गिराने में तो आगे ही हैं। बाबरी मस्जिद याद है ना? तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कौनो विघ्न ना उत्पन्न करो। राम मंदिर बन रहा है, बनन दो। और अगर राम मंदिर निर्माण में कौनो तुम विघ्न उत्पन्न करा तो राम भक्तन की तिरछी नज़र का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहो। कहे थे अगर राम भक्तन की तिरछी नज़र तुम पर पड़ी गई तो 100 साल के लिए विथ पार्टी और विथ पद लुप्त हो जाइयो, पताऊ नहीं चलिए कहाँ गए हो। चल रहे बात का ध्यान रखियो। राम राम, जय श्री राम।